शहजादा जुल्फ़िकार साहब, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे विंड कॉरिडोर में सिंध अव्वल नंबर पे कोयला सिंध से निकल रहा है, बलूचिस्तान में बेशबहा मादनी वसाइल है, गिलगित बल्तिस्तान भरा पड़ा है रिसोर्सेज से, लेकिन हमने वो रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि हमने महंगा तेल लेके आना है। और वो वाला कि जो अब तो दुनिया जा रही है माहौल फ्रेंडली वेज ऑफ जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पे, उससे तो हम मेरे ख्याल से कोसों दूर हैं। अपने रिसोर्सेज भी शहजादा साहब हमने इस्तेमाल नहीं करने। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि ये कोताहियां रही हैं और एक प्लानिंग में हमारे खिला रहा है और एक गैप रहा है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में। हम प्लान कर लेते हैं, ये नहीं देखते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 90s में जब आईपीपी के साथ मुआहदे किए गए, देखिए उसका एक हिस्सा तो ये है कि एक चीज़ नज़र आता है कि मुआहदे बहुत महंगे किए गए, सोचा नहीं गया, कैपेसिटी पे उन्होंने किया। उस वक्त लोड शेडिंग का क्या हाल था, गवर्नमेंट शायद उस वक्त की गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हम आवाम में जो है वो एक लीड ले लेंगे, आवाम को हम बिजली जल्दी से फराम करेंगे। और बुरा हाल था उस वक्त, कोई आपकी जो है ना पैदावार इस तरह नहीं थी और ये, लेकिन उनको सोचना नहीं। दूसरा उसका पहलू बिल्कुल यह है कि सोचना चाहिए था लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज तो आगे 20 साल 100 साल के सोचते हैं, 100 साल बाद क्या होगा, ये जरूर। बाकी ये है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमारे साथ हमने तो कभी भी अपने रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, नौजवान जो है लाताल्लुक है सिस्टम से। ये सिस्टम क्योंकि गवर्नेंस बलूचिस्तान में करप्शन, बलूचिस्तान में गवर्नेंस जो है वो उसका बहुत बहरान है कि स्कूल खाली पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होते हैं, कॉलेज में जो है वो असातिज़ा नहीं है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो करप्शन की नजर हो जाता है हर चीज में जो है। शायद मैं अक्सर के कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में किसी एमपीए को इतने पैसे नहीं मिलते डेवलपमेंट फंड, जहां इतना खुद मुख्तार वो होता है, 1.5 से 2 अरब रुपए उसको मिलते हैं। वो अपने तौर पर स्कीम बनाता भी है, एग्जीक्यूट भी अपने ठेकेदारों से करवाता है, अपने मनपसंद इंजीनियरों से कराता है। तो फिर ये सिस्टम तो होगा कि आपने कभी बलूचिस्तान को तवज्जो नहीं दी, स्टेप मदरली आपका जो है ट्रीटमेंट रहा है। अब जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट किन के जरिए कराएंगे? इन लोगों के जरिए कराएंगे कि जो खुद आवाम में जा नहीं सकते हैं। इलेक्शन फिर किस तरह होते हैं 19 साल में। तो ये मेरे ख्याल में इस वक्त ये तमाम हुकूमतों का जो बैकलॉग है वो इस हुकूमत के गले में पड़ गया। अब मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि ना कहीं आप जा सकते हैं और ना कहीं ठहर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपके लिए आ गया। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में मुझे लगती है कि गवर्नमेंट के लिए इस वक्त एक तलवार ऊपर लटक रही है। उनको करना पड़ेगा आईपीपी के साथ कम मुआहदा कर, उनका उस मुआहदे को देखिए, मुआहदा तोड़ नहीं सकते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। और ये गैस पाइपलाइन के ईरान ने हमें नोटिस दिया है, नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, वो एक आपके लिए मुश्किल रेकोदेक में से अभी आपने जान छुड़ाई है, बड़े मुश्किल से जान छुड़ाई है। और आप शायद अभी आपकी इकोनॉमिक पोजीशन भी इस तरह नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो उनको कैरेट एंड स्टिक जो वो है पॉलिसी के तहत कहीं ना कहीं उस पर लाना चाहते हैं कि मुनाफा आपने कमा लिया, इस पे से में आपने बिल्कुल इस पे हम मैं बिल्कुल उसको खत्म करता हूँ। जी जी प्लीज। आपने बिल्कुल जो पैसा आपने करना था सब हो गया। अब आपको इस कौम के खातिर आपको कम करना पड़ेगा। अगर इसमें कामयाब होती है तो मेरे ख्याल में कौम को एक खुशखबरी मिलेगी, वरना फिर एक क्राइसिस चलेगा। आपने जो बात की ना शहजादा साहब, उससे आप चारों और मैं मुत्तफिक हूं कि रिवोक तो हम नहीं कर सकते ना। जाहिर शाह शिराजी मुआहदा नहीं तोड़ सकते जी कि इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, फिर उसकी मजीद पेनल्टी भुगतेंगे, ओके। लेकिन कम अज कम जो घपले हुए हैं, जो ओवर इन्वॉइसिंग हुई, उसको कोई पूछने वाला है? जो बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में इतने 4 गुना ज़्यादा तखमीना लगा के तो प्लांट्स लगाए गए, उसको कोई पूछने वाला है? हद ये कि हुकूमत चाह रही फॉरेंसिक ऑडिट करना, वो फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होने दे रहे, तो इसका मतलब ये कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं, हम आईपीपी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं क्या? शुक्रिया फैसल, आपने और मेरे ख्याल में मेरे तीनों मौजूद जो सीनियर पैनलिस्ट उन्होंने
सब कुछ तो बता ही दिए, मेरे पास कुछ बताने के लिए रहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ। देखिए इम्पोर्टेंटली क्या है, 2024-25 के अंदर आपका जो कैपेसिटी चार्जेस है 1 यूनिट के, वो करीबन 17 रुपए पर यूनिट बन रहे हैं, जो हर मेरे और आपके हर शख्स के बिल का 25% बनता है। आप तो पहले वाले को रो रहे हैं, अब ये इस वक्त आपकी जो लेटेस्ट कैलकुलेशन है वो ये आ रही है। दूसरा, आप जो बात कर रहे हैं जनाब, इसमें से 50% आज की जो पावर जनरेशन कंपनीज है वो तो ऑलरेडी डेस्पोज और जेनकोस की शक्ल में वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नेशनलाइज हो चुकी है। अभी एक वेग किस्म का आइडिया जो डाला गया कि जनाब पब्लिक का उठ रहा है, लोग चीखें मार रहे हैं कि आप या तो खुद खरीद लें और या जो है ना आप इनके साथ मुआहदात खत्म कर लें, क्योंकि ये चीजें ओवरऑल मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। आईपीपी जिस तरीके से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर जो है वो ओवर बिलिंग और ये तमाम चीजें आम लोगों के जो है वो बिलों से वसूल कर रहे हैं। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम फिर वही बात करें कि आप जो सो कॉल्ड 40 फैमिलीज जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है कि वही लोग हैं जो फोन कर रहे हैं, आप इसमें से 22 ऐसी फैमिलीज जो कि आप 1960s के अंदर ये वही लोग थे जो कि इदारों की को मियाए जाने की सपोर्ट के अंदर काम करते रहे और बाद में उनको उन्होंने जो है डी नेशनलाइज भी किया। देखिए ओवरऑल जैसे अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आपने बाकी आईपीपीज नुकसान दे रही हैं, वो चोरी कर रही हैं, बड़े टेक्निकल मुआहदात हैं, बड़े टेक्निकली घेरा गया मुआहदात किए किसने। अभी जो ये 5 कंपनीज को नोटिस मिले हैं ये 2020 से 24 के दौरान रजिस्टर्ड हुई है, ये उनसे बात हो रही है। इससे पहले जो हुई है मुशर्रफ साहब के दौर से लेके मियां साहब के दौर में, फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद जो है खान साहब के दौर में, ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में देखनी है। अब इसमें वो लोग इन्वॉल्व है, जाहिर बात है कि जो खुद इस सिस्टम का हिस्सा है, जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो आपके सेनेट के अंदर हैं, जो आपके नेशनल असेंबलीज के अंदर हैं, जो अशराफियां हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आपने एक प्रोसेस शुरू कर दिया, मैं लिबर्टी पावर प्लांट को जरूर इसको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एक नया सोल्यूशन दिया कि जनाब आप लो कॉस्ट जो थर का कोयला है हम उससे बिजली पैदा करें, दैट्स व्हाई हम जाएंगे, रिबेट भी हम लेंगे वो डॉलर की बजाय पाकिस्तानी रुपये में। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास जो नेक्स्ट पावर जनरेशन के जो जराए आएंगे वो आपका न्यूक्लियर सोलर मिक्स होगा, आप ऑटोमेटिकली आपकी पावर जनरेशन की कॉस्ट कम होगी। चाइनीज जो आपका ज़ाहिर भाई जो नया कता कलामी की माजरत, एक छोटा सा सवाल, हम सब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी वो उनको सजा दें जिन्होंने ये किए ना, ये मुआहदे किए। अभी आपको याद होगा कि ये आटा स्कैंडल आया था और उसमें बड़े बड़े नाम सामने आए थे, फिर हुआ क्या, फिर किसी एक मासूम अफसर को वो नामजद करके और उस पर लगा के सारा इल्जाम और वो फारिग हो गया। तो इसमें भी यही होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, आप दे सजाएं, सजा देने से बिजली आती है तो आप कर लें। नहीं, मेरे ख्याल में सजा का इशू नहीं है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी अदालतें, आपके पार्लियामेंट, आपका सेनेट, आपकी नेशनल असेंबली हम क्यों नहीं मानते, उसके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं, वो कोई पावर माफिया है, कोई आटा माफिया है, कोई आपका चाय माफिया है, कोई आपका जो है वो डीजल माफिया है। अब सारे के सारे लोग आपने मुख्तलिफ तरीकों से उठा के उनको बिठा दिए कानून बनाने वाले इदारों के अंदर। फिर आप जो है लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है। जब पार्लियामेंट ये सारे काम करती है और उनको उठा के बाहर फेंका जाता है तो कहते हैं मुल्क के अंदर मार्शल लग गया है और जनाब जो है पाकिस्तान को तरक्की नहीं कर सका। यार मैं तो समझ नहीं आ रही, मैं उस वक्त फिगर देख रहा था, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और आपके जो प्रेसिडेंट है उनके असासे कितने और आपके मुल्क के साथे इस वक्त कितने हैं जी। तो आप मुझे नहीं समझ पड़ रही कि वो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। देखिए आप मुल्क नहीं चला रहे, आप यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं और सियासत एक बहुत बड़ा कारोबार है जो पार्लियामेंट की शक्ल में। एब्सोल्युटली ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, और रोना इसी बात का है कि जब अपने मामला तय करने होते तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है, लेकिन जब लोगों के, आम आदमी के, मेरे आपके मफाद की सामने आती है तो फिर हमें बताया जाता है कि हमें तो इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।